सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह में आर पार की जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, जब से खबर निकलकर सामने आई है कि योगी के अफसर अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं, सीएम योगी फुल एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं। एक ही झटके में आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया गया है और तो और आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से तो बवाल मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अचानक सीएम योगी को फोन लगाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का प्लान लीक हो चुका है और ये प्लान किसी और ने नहीं लीक किया, बल्कि भाजपा विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, भाजपा के अंदरूनी लोग ही अब अमित शाह का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, अमित शाह के प्लान को लीक कर रहे हैं। अब जब से बयान निकलकर सामने आया है, सीएम योगी फुल एक्टिव हो गए हैं। तो क्या बयान दिया गया है भाजपा विधायक की तरफ से, जिससे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और कैसे गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। तो इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बीजेपी खेमे से विधायक निकलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अमित शाह जो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही थी कि बड़ी खटपट चल रही है, कुछ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, उसकी सुगबुगाहट को हवा इस बयान से ही मिली है। तो ध्यान से सुनिए। आधे से अधिक, आधे के करीब विद्यालय हमारे नदियों के पेट में है, जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, जहां लोग नाव से आज जा रहे हैं। आज ही मीडिया में दिखा रहा था, एबीएसए की जीप फंस गई सिद्धार्थनगर में, कीचड़ में नहीं जा पाई। ऐसे अव्यवहारिक निर्णय से लोगों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ। अफसर बेलगाम हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, इनको इतनी ज्यादा छूट नहीं देना चाहिए। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, कार्य समिति की बैठक के बाद से, तब से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। यानी कि एक तरफ कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक का बयान सामने आया। आप देख सकते हैं, आपने सुना, भाजपा के ही खुद के विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री के जो ऑफिस में जो अफसर है, वो विधायकों से पैर छुआते हैं। जी हां, पैर, उनको मजबूर करते हैं, उनका काम नहीं करते। आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में कैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इंजीनियर और अफसर के पैर छूने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं। कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला खबर है, वो और भी चौंकाने वाली खबर है। देखिए, नवभारत टाइम्स में भी छपी हुई है खबर, जिसमें क्या लिखा है वो भी आपको बता देती हूँ। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा, आपको नौकरशाहों की साजिश से बचना होगा। तो आप देख सकते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बकायदा पत्र लिखा है और एक तरफ से चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको नौकरशाहों से सावधान रहना होगा। तो नौकरशाही योगी आदित्यनाथ के अंडर काम कर रही है, या फिर कुछ और पकड़ा है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम कर रही है नौकरशाही। आप समझ सकते हैं किसके दम पर नौकरशाह अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना मनमाना रवैया अपना रहे हैं। आप समझ सकते हैं। फिलहाल जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कार्य समिति की बैठक बाद से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो जो भाजपा आला कमान, जो जो बीजेपी आला कमान, या फिर यूं कहे गृह मंत्री अमित शाह के करीबी अफसर हैं, उनका तबादला किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। तो आईएएस अधिकारी को
सस्पेंड भी कर दिया गया है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। आईएएस के बाद 10 आईपीएस के तबादले, एक दो नहीं 10 आईपीएस के तबादले। तो एक तरफ बैठक चल रही थी कार्य समिति की, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आईपीएस के ताबड़तोड़ तबादले किए गए। और जैसे ही बीजेपी विधायक का बयान निकलकर सामने आया, उसके 24 घंटे के अंदर यानी कि 24 आवर्स के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईएएस को सस्पेंड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को अब समझ में आ गया है कि आखिर गेम प्लान क्या चल रहा है। अब जैसे ही बयान निकलकर सामने आया, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का प्लान लीक होता हुआ दिखाई दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि जिस अफसर को सस्पेंड किया गया है, उनका नाम आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय है। इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने अनियमितताएं की हैं और अपनी मनमानी की है। यानी कि इस आईएएस पर, देवी शरण उपाध्याय पर अपनी मनमानी करने का आरोप है। तो योगी आदित्यनाथ के आगे किसी की मनमानी चलने वाली नहीं है, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो या फिर किसी और की। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। कैसे गुजरात लॉबी को टक्कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, कैसे ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अमित शाह को झटका दिया है, आप इस खबर से, इस आईएएस के सस्पेंशन से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ को जब से गृह मंत्री अमित शाह या यूं कहे बीजेपी आला कमान का प्लान का भनक लगी है, जैसे ही उसे बीजेपी आला कमान क्या प्लानिंग कर रहा है उनके खिलाफ, जैसे ही इस बात की भनक लगी, तब से योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आईपीएस के तबादले किए हैं, आईएएस को सस्पेंड किया है और उसके ठीक पहले मुख्य सचिव को हटा दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्र के विश्वस्त डीएस मिश्रा को हटा दिया गया, उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया और योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यह अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक तरफ अमित शाह एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, एक्टिव हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्टिव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में आप अच्छे से जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से मंच से खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी थी, खुला चैलेंज किया था। सीएम योगी के सामने मुंह पर कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उसके बाद से ये बयान वायरल हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और योगी को हटाना। इसलिए योगी आदित्यनाथ जब कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में काफी टेंशन में दिखाई दिए और इस बैठक की चर्चा के 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव है और किसके कहने पर एक्टिव है, ये किसी से छिपा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि खुली बगावत नजर आ रही है। और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान नहीं दिए गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ पर बयान दे रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि संजय निषाद का भी बयान निकलकर सामने आया, जो कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी इन्होंने बुलडोजर नीति का विरोध किया, वो भी मीडिया के सामने किया। यानी कि बीजेपी के लोग बीजेपी की यानी कि योगी आदित्यनाथ की खासकर नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो बोल ही रहे हैं, उसी के साथ ओपी राजभर भी उत्तर प्रदेश की जो भी हार का ठीकरा है, वो हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ दिया और बयान दिया। ये भी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इसी के साथ अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो ये अमित शाह की करीबी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करीबी है। इन्होंने तो बकायदा योगी आदित्यनाथ को
पत्र लिख दिया और पत्र लिखते हुए कहा कि जो पिछड़े हैं उनको रोजगार देने में भेदभाव किया जा रहा है। तो खेल कितना लंबा है, कितना लंबा चल रहा है, एक के बाद एक बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो नेता बोल रहे हैं, किसके दम पर बोल रहे हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। इसी पर एक पत्रकार ने भी अपने विचार रखे हैं। पत्रकार रणविजय लिखते हैं कि यूपी में पिछले 24 घंटे के बयान, बीजेपी के एमएलसी का कहना है अधिकारी साजिश रच रहे हैं, सीएम योगी को इन साजिशों से बचना होगा। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने कहा पीएम मोदी के बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है, अब वो बीजेपी की जगह एनडीए बोलते हैं। एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। तो सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल किस पर उठाए जा रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठाए जा रहे हैं। तो खेल तो अपने चरम पर चल रहा है, लेकिन समझने वाले अपने आप में ये समझते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं ये शिवराज सिंह चौहान या फिर कि वसुंधरा राजे नहीं, कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, वो भी 24 घंटे के अंदर। आप एक एक एक्शन से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल योगी ने तो एक्शन ले लिया, वैसे में गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन क्या होता है ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन अमित शाह के इस खेल पर, योगी आदित्यनाथ के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर, आईपीएस तबादलों पर, आईएएस के सस्पेंशन पर आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपकी राय हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो अपनी राय देना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।